हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं इस वीडियो में आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ के बारे में बताऊंगा पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। एंड फी लाइक लगभग 6 लाख तक चला जाएगा। मैं फीस के बारे में टोटल अच्छे से मैं आप लोगों को फीस के बारे में समझाऊंगा। काउंसलिंग फॉर्म क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, ग्रेज वाले कैंडिडेट्स फेल होंगे कि नहीं, वो सारा चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स एंड कैटेगरी चेंज, काउंसलिंग प्रोसेस एंड अप्लाई के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो, है ना। एंड कट ऑफ के लिए आप लोगों को देखना है, पेनल्टी वगैरह है तो आप लोग सीट मैट्रिक्स वगैरह देखना है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, वो सब आप लोग देख लेना। इस वीडियो में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया 3 वीडियो लिंक दूंगा, वो सारा देख लेना। अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के बारे में, इसके बारे में एंड कुछ कट ऑफ के बारे में एंड फी के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था, वो सारा वीडियो जाके देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो मिलेगा। एंड यदि चैनल पर नया है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पहले आते हैं हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए डिग्री, मेडिकल कॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, डिग्री एंड डिप्लोमा। मैं थोड़ा ये नीचे कर लेता हूँ। डिग्री डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए अलग अलग से काउंसलिंग होता है। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए अलग अलग से काउंसलिंग हुआ था। डिग्री के लिए एसएसवीएचएस में ही काउंसलिंग हुआ था। एंड एसएसवीएचएस के वेबसाइट से ही लास्ट ईयर के बारे में बता रहा हूँ मैं, एसएसवीएचएस के वेबसाइट से ही आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। डिप्लोमा के लिए डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से 6 माइल जो होता है ना, खानापारा में, आप लोगों को बताया एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग वहाँ पे होता है, तो वहाँ से नोटिस आया था डिप्लोमा के लिए। एंड डिग्री के लिए एसएसवीएचएस से नोटिस आया था। तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, अप्लाई करना पड़ता है कि नहीं? नहीं, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली एक नोटिस आता है जहाँ पे आप लोग रैंक वाइज कॉल किया जाता है। मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड रैंक बताऊंगा, फर्स्ट राउंड में क्या कैसे बुलाएंगे, वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड उसके बाद मैं दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। एनीवे, अप्लाई नहीं करना पड़ता है। उसके बाद रैंक वाइज आप लोगों को बुलाया जाता है, वेबसाइट में नोटिस आता है, तो आप लोगों को उसी दिन में ही आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है। तो एस एच में लास्ट ईयर जो डिग्री के लिए लगभग सितंबर में ही काउंसलिंग हुआ था दोनों के लिए, मैं आगे दिखाऊंगा नोटिस में। तो आप लोग को डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्री के लिए एस में जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ता है। वो हिल टॉप में है, पहाड़ में है, हिल टॉप। ओके। जीएमसी में जो लोग स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको उनका कॉलेज रहेगा ऊपर में, पहाड़ में रहेगा, पहाड़ हिल में रहेगा, पर वो लोग नीचे रहना पड़ेगा। पहाड़ के नीचे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हॉस्टल वगैरह तो ऐसे भी नहीं है, तो आप लोगों को नीचे आप लोगों को पीजी या रेंट में जहाँ पे रहना चाहोगे वहाँ पे रहना पड़ेगा। एंड आप लोगों को पहाड़ में डेली जाना पड़ेगा। उसमें ऑटो वगैरह लगता है तो 150 रुपया ले लेते हैं, या आप लोग लिफ्ट लेके जाना पड़ता है वहाँ पे, या आप लोग को पर्सनल स्कूटी वगैरह है तो आप लोग लेके आना पड़ेगा, वरना दिक्कत होगा। एंड पैदल नहीं जा पाओगे आप, होता है बहुत दिक्कत होता है। बहुत जगह है, लगभग 2 किलोमीटर है, तो आप लोग पैदल नहीं जा पाओगे, है ना। ये हो गया काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप लोगों को एसएचओएच की तरफ से नोटिस आ सकता है। इस बार क्या होता है देखो, इस बार एक चीज मैं मेंशन कर देता हूँ। लास्ट ईयर क्या होता है, डिग्री डिग्री एंड डिप्लोमा, डिग्री एंड डिप्लोमा जब एग्जाम हुआ था, एग्जाम के फॉर्म के ड्यूरिंग आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, या तो डिग्री सेलेक्ट करना पड़ता था या डिप्लोमा सेलेक्ट करना पड़ता था। इस बार ऑप्शन नहीं आया था, एंड बोथ ऑप्शन भी था लास्ट ईयर, तो इस बार ऑप्शन नहीं आया था। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो डिग्री किसी ने क्या किया था, डिग्री और डिप्लोमा दोनों ऑप्शन टिक किया था, तो डिग्री का रैंक थोड़ा ज्यादा था एंड डिप्लोमा का रैंक थोड़ा कम था, है ना। तो ये चीजें था। इस बार क्या हुआ कि ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है, डिप्लोमा एंड डिग्री का दोनों का अलग अलग से मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को क्या होगा, कैटेगरी में वेरिएशन दिखेगा, मतलब रैंक में, है ना। तो डिग्री के लिए क्या होता है, लास्ट ईयर थोड़ा ऊपर जाता था रैंक एंड डिप्लोमा नीचे आता था। लाइक डिग्री में 300 रैंक तक रहता था कुछ स्टूडेंट का, लाइक जिसने बोथ ऑप्शन टिक किया था। जिसने डिप्लोमा किया तो सिर्फ उसका डिप्लोमा का ही स्कोर कार्ड आया था, जिसने बोथ ऑप्शन टिक किया था उसका डिप्लोमा का भी स्कोर कार्ड आया था एंड डिग्री का भी स्कोर कार्ड आया था। दोनों में रैंक वेरिएशन बहुत था। लाइक डिग्री में उसका 300 था, तो उसमें डिप्लोमा में लाइक ऑलमोस्ट 170 या 220 लगभग ऐसा रैंक था। तो देख सकते हो, है ना। तो इस बार ऐसी नहीं है, तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। लाइक 200 लास्ट ईयर बुलाया था, तो इस बार क्या हो सकता है कि 300 तक बुलाया जा सकता है। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री एंड डिप्लोमा का काउंसलिंग एक ही बॉडी करे, या तो एसएसवीएच से भी आप लोगों का काउंसलिंग हो सकता है दोनों का, या आप लोगों का डीएमई की तरफ से दोनों का काउंसलिंग हो सकता है। अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। तो लास्ट ईयर डिप्लोमा के लिए डीएमई की तरफ से काउंसलिंग होता है, डिग्री के लिए एसएसवीएच में ही काउंसलिंग हुआ था। तो ये रैंक वेरिएशन था इस बार लास्ट ईयर। तो अभी डिप्लोमा में यदि लास्ट ईयर 1800 में रैंक में उनको सीट मिला था, तो इस बार लगभग ऐसा लगे 2200 में भी उनको सीट मिलेगा। ये सारा चीज़ें है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस है। काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ अप्लाई करना नहीं पड़ता है, आप लोगों को सीधा कॉल आता है रैंक वाइज, आपको जाना पड़ता है। दूसरी बात क्या है, आप लोगों को क्या होगा, काउंसलिंग में जाने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा एग्जाम वाइज कुछ भाइबा वगैरह नहीं पूछते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यही पूछते हैं, मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, कुछ भी नहीं पूछते। बस आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह होता है, उसी टाइम पता चलेगा। कोर्स आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कोर्स लोगे। यदि आपका कोर्स वो अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोगों को वो कोर्स नहीं मिलेगा। काउंसलिंग में जब जाओगे वहाँ पे एक जहाँ पे बैठाएंगे वहाँ पे आप लोगों को माइक वगैरह या
एक बोर्ड रहेगा जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा कोर्स में कौन सा कॉलेज में सीट अवेलेबल है, वो बताते रहेंगे, आप लोग को अपडेट देंगे कि ये कोर्स इस कॉलेज में अवेलेबल है। तो कॉलेज सीट मैट्रिक्स वगैरह आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेना कहाँ पे। एनीवे काउंसलिंग प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। एक रूम है, रूम में आप लोगों को बस बैठाया जाएगा। मैं लास्ट में एक डिग्री का एक शायद वीडियो दूंगा, लास्ट में देख लेना। ओके, लास्ट में एक वीडियो देख लेना, शायद एक क्लिप दिखाऊंगा जो डिग्री का एसएससी में कहाँ पे काउंसलिंग होता था, है ना। एक जहाँ पे बैठाएंगे वहाँ पे आप लोग माइक या कंप्यूटर के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा सीट है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। तब आप लोगों को बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, तो उसी टाइम आप लोगों को कोर्स एंड कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है। यदि नहीं है तो आप लोग नहीं देंगे, यदि अवेलेबल है आपका कैटेगरी है, सारा चीज़ें के तो आप लोगों को दे देंगे। ये हो गया काउंसलिंग प्रोसेस। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। अभी और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, काउंसलिंग गाइडेंस के लिए यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सिर्फ 99 रुपीज़ है, जिसमें आप लोगों को काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप लोग इस नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप में, सिर्फ व्हाट्सएप में, या आप लोग इस नंबर पे डायरेक्टली पे करके आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका जो पेड काउंसलिंग ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये एग्जाम के लिए अपडेट रहेगा आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नोटिफिकेशन रहेगा, काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह वहाँ पे बताया जाएगा, मेंटरशिप सेशंस रहेगा। एंड ग्रुप में क्या रहेंगे, या 15 या 20 मेंबर्स ही रहेंगे, जिसमें आप लोग ऑल टाइम बातें कर पाओगे, मतलब ऑल टाइम ओपन रहेगा ग्रुप, आप लोग मैसेज वगैरह कर पाओगे, डाउट्स वगैरह होता है तो आप लोगों का डाउट्स वगैरह सॉल्व किया जाएगा, वो ऑल टाइम ओपन रहेगा सबके लिए, है ना। तो ये ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ है। आगे बढ़ते हैं। बी बोरो कैंसर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का काउंसलिंग कैसा होगा, डिग्री के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आप लोग एलिजिबल फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, ऐसा एक लिस्ट आएगा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग के लिए एक डेट दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को जाना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, पर उसमें उसी दिन काउंसलिंग के दिन ही एडमिशन होता है ना। पर मेडिकल कॉलेज के लिए उसी दिन एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बताऊंगा, और भी चीज़ें हैं, थोड़ा मैं बताना भूल गया उसमें, अभी बताऊंगा, रुको। डिग्री के बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसमें काउंसलिंग करने के बाद यदि सीट मिलता है तो तुरंत आप लोग को 10,000 रुपीज़ एडमिशन फी एंड मंथली 1,000 फी जो होता है वो आपको देके एडमिशन उसी टाइम लेना पड़ेगा। बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में मंथली 1,000 देना पड़ेगा, मंथली आप लोग को 1,000 देना पड़ेगा। एंड आप लोगों का जो पीजी हॉस्टल तो अवेलेबल नहीं है, पर आपको लोग रेंट रहोगे या हॉस्टल में रहोगे, मतलब जो पीजी में रहोगे लगभग मंथली 10 के मान के चलो, 10 के मंथली मतलब ईयरली 120, मतलब 1,20,000 तक जाएगा। एग्जाम फी है, बहुत सारा चीज़ें है, लास्ट में आप लोगों को फीस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे 12 के ईयरली जा रहा है, एंड ईयरली मतलब खर्चा जा रहा है कॉलेज का फी, है ना। तो 12 के इंटू 4 ईयर होगा, है ना। एडमिशन के टाइम पे आप लोग को 10,000 देना पड़ रहा है। ये हो गया फीस के बारे में। बीवोरो के आप लोगों को काउंसलिंग कर लिया, उसी टाइम ही आप लोगों को क्या आएगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही एक लिस्ट आएगा जहाँ पे आप लोगों को जो स्टूडेंट्स एडमिट हुए उनका लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, दिखाया था, है ना। उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद आप लोगों को क्या आएगा, एडमिशन नोटिस आएगा। मैं यहाँ पे बोल देना चाहूँगा, एडमिशन नोटिस आएगा जहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट के साथ आएगा, जो सिलेक्शन लिस्ट, एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा। काउंसलिंग कर लिए, काउंसलिंग के दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, पर आप लोगों को उसी दिन एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर काउंसलिंग कुछ दिन बाद, एक हफ्ता 15 दिन बाद आप लोग एक मेरिट लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा, जहाँ पे आप लोग को मेंशन रहेगा कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स में मिले हो। तब आप लोग को वहाँ पे एडमिशन नोटिस आएगा, तो आप लोग क्या करना है, उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। विद आप लोग को फीस वगैरह वहाँ पे पे करना है। फीस के बारे में मैं आगे बताऊंगा, फीस वगैरह आपको पे करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। डिप्लोमा एंड डिग्री के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करनी पड़ेगी। जब आप लोग कोर्स कंप्लीट करोगे तभी आप लोग को ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। जीएमसीएच में आप लोगों का जो डिग्री एंड पैरामेडिकल है, डिग्री डिप्लोमा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, डिग्री एंड पैरामेडिकल के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ता है। बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहा है, मतलब लास्ट ईयर तक के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस बार शायद लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो ऐसा है, डिप्लोमा में लेते हैं, सब कॉलेज में आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बता देना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने क्लास 12 में ग्रेस मिला है, या आप लोग किसी भी एक सब्जेक्ट में लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से लाइक केमिस्ट्री में फेल हुए, तो आप लोगों को सिलेक्शन में आप लोगों को हटा दिया जाएगा। या आप लोग यदि फेल भी हुए हो एक सब्जेक्ट में, या आपको ग्रेस भी मिला है एक सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को एलिजिबल नहीं कराया जाएगा। ये एक लिस्ट है जो लास्ट ईयर का है, जो काउंसलिंग होने के बाद उनका सिलेक्शन हो भी गया। काउंसलिंग होने के बाद जिनको सिलेक्शन इन कोर्सेस में हुआ है, रेडियोग्राफी में, ब्लड बैंकिंग में, डायलिसिस, रेडियोग्राफी में हुआ है भाई, उनका तो रैंक बहुत अच्छा होगा, है ना। रेडियोग्राफर अंडर 30 में खत्म हो जाता है सीट, उनको कैंसिल किया गया है ड्यू टू ग्रेस मार्क इन केमिस्ट्री, है ना। एंड नॉट एलिजिबल आया है। ये एसएसवीएचएस का बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का डिग्री पैरामेडिकल का सिलेक्शन लिस्ट से दिखा रहा हूँ। एंड एक का बायोलॉजी में कैंसिल हुआ है, फेल हुए हैं, उनको केमिस्ट्री में ग्रेस मिला, तो ऐसा ही आप लोग कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये देख लेना आप लोग, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा डिग्री वगैरह के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देता हूँ। काउंसलिंग फॉर्म में आगे दिखाऊंगा। काउंसलिंग फॉर्म क्या होता है, आप लोग काउंसलिंग में जब जाओगे
डिग्री में काउंसलिंग जब जाओगे, काउंसलिंग में वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आपको कॉलेज के प्रेफरेंसेस वगैरह देना पड़ता है। एंड डिप्लोमा के लिए वेबसाइट में जब नोटिस आता है उसके साथ ही डिप्लोमा के लिए आप लोगों के काउंसलिंग फॉर्म आ जाता है। लास्ट ईयर के बारे में बता रहा हूँ, इस बार क्या करते हैं अभी देखते हैं, आगे मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो काउंसलिंग फॉर्म में आप लोगों को सभी चीज़ें डिटेल्स में आप लोगों को फिल करना पड़ता है। मैं काउंसलिंग फॉर्म दिखाऊंगा, काउंसलिंग फॉर्म दिखा देता हूँ। ये है काउंसलिंग फॉर्म, है ना। यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म में आप लोगों को फोटो रहेगा, आपका थंब इंप्रेशन रहेगा, नेम, कोर्स। यदि ये कोर्स एलोटेड है ना, ये आप लोगों का सेकंड राउंड थर्ड राउंड में होता है। यदि कुछ भी कोर्स आपने फर्स्ट राउंड में ले लिया है, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है एडमिटेड और नॉट, ये सारा देना है। एडमिट किए थे नहीं वो सारा, परमानेंट एड्रेस, एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे। एंड कैटेगरी के लिए दे सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी चेंज भी कर पाओगे, डिप्लोमा के बारे में बता रहा हूँ। डिग्री में भी आप लोग ऐसा ही है ना। तो डिप्लोमा के लिए यहाँ पे देखो कुछ कैटेगरी लाइक जनरल कैटेगरी से हो आप लोग। अभी आप लोग क्या है ईडब्ल्यूएस देना चाहते हो तो ये ईडब्ल्यूएस दे सकते हो, यहाँ पे टिक कर सकते हो। पर आप लोग यदि क्या है कि जनरल दिए थे फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग, तो आप लोग ओबीसी में नहीं जा सकते हो, एसटी हिल में नहीं जा सकते हो, है ना। ये नहीं कर सकते हो। पर आपने एसटी हिल दे दिया तो आप लोग जनरल पे जरूर जा सकते हो, है ना। सभी यहाँ पे जा सकते हो। लाइक ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आप लोग एनसीएल है तो आप लोग जनरल पे जा सकते हो, पर जनरल से ओबीसी नहीं आ पाओगे, ये दिक्कत है। चौर एरिया है वो सब यूज करते हो, चौर एरिया यूज कर सकते हो। फिजिकली हैंडी, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, ये सारा यूज करते हो। लाइक ओबीसी दी है तो आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा यूज करना चाहते हो, ये कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जाके देख लेना। अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा में 1800 1900 टू के तक आप लोगों को सीट मिलेगा, डिप्लोमा के बारे में बता रहा हूँ। एंड इस ये डिग्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कैटेगरी क्या क्या अवेलेबल है रिजर्वेशन में आगे दिखाऊंगा। ये काउंसलिंग फॉर्म आपको देना पड़ता है। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो यह सबका मार्क्स यहाँ पे पुट करना पड़ता है, सेम यही भी होता है ना। एंड वहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंसेस यहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है, यस यहाँ पे नहीं देना पड़ता है डिप्लोमा में। डिग्री में भी देना पड़ता है, डिग्री में देना पड़ता है प्रेफरेंसेस, कौन सा कॉलेज जीएमसी चाहिए एएमसी चाहिए वो देना पड़ता है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, यहाँ के ऑप्शन ये घर बना के रहता है। तो इस बार रहेंगे कि पता नहीं, वो आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे वहाँ पे देंगे, पर डिप्लोमा का ऑलरेडी दे देते हैं वेबसाइट में, आप लोगों को ये घर से फिल करके लेके जाना पड़ता है। ये हो गया काउंसलिंग फॉर्म के बारे में। आपको कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, काउंसलिंग फॉर्म कहीं पे भी आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं। काउंसलिंग के नोटिस के साथ आप लोगों को सभी चीजें आ जाएगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या है, पीआरसी चाहिए होगा। पीआरसी की जगह आप लोग एफिडेविट वगैरह यूज नहीं कर पाओगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज नहीं कर पाओगे। पीआरसी मतलब पीआरसी ही यूज करना पड़ेगा। सीडब्ल्यू के स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के टाइम पे जो साइन वगैरह हुआ था ना, वो एडमिट कार्ड नहीं होने से भी हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। 10-12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड एंड पास सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें चाहिए होगा। कोविड वाले बैच के स्टूडेंट को एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। एंड सीबीएसई वालों के पास जो पास सर्टिफिकेट मार्कशीट दो चीज़ नहीं होता है, उनके पास एक ही होता है, उससे हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह यूज कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ओबीसी है तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो आपको नया ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा बना हुआ, जो 25-26 सेशन का होना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी चाहिए होगा। एंड आपका आइडेंटिटी प्रूफ तो बता दिया, ओके एनीवे। एंड ये हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा सर्टिफिकेट्स आपका यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, एमएलए वाला से आप लोग वो देख लेना कैसे बनाता है, मैंने ऑलरेडी डेमो वगैरह दिखाया था, है ना। तो ये आप लोगों को चाहिए होगा। ये सबको नहीं चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, ये बस जिनको रिजर्वेशन लेना चाहता है, ये एक अलग से रिजर्वेशन है। ये ओबीसी के अंडर में नहीं आता है, ये एससी के अंडर में नहीं आता, ये जनरल के अंडर में नहीं है, एक अलग से है। लाइक जनरल वाला लाइक ऐसा एक एक्स्ट्रा ये रिजर्वेशन है, ये अलग से रिजर्वेशन है, ये कुछ कैटेगरी के रिजर्वेशन नहीं है, ये अलग एक कैटेगरी है ना। ये तो अभी पीडब्ल्यूडी के एडमिशन कैसा था, पीडब्ल्यूडी वालों के एडमिशन कैसा होता है, कैटेगरी चेंज वगैरह एंड टी ट्राइब्स के लिए, ओके एनीवे। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए क्या होता है, उसी दिन काउंसलिंग के दिन पे उन लोगों का एडमिशन हो जाता है, मतलब सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन नहीं, वो तो सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों का जीएमसी इसमें भेजा जाएगा, मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को फॉर पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस में आप लोगों को बुलाया जाएगा, यहाँ पे मतलब भेजा जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। डॉक्टर्स लोग आप लोगों को पूरा वेरीफाई करेंगे। 40% मिनिमम आप लोगों को डिसेबिलिटी होना पड़ेगा, वरना आप लोगों को रिजेक्ट कर देंगे। लाइक इन एलिजिबल लिखा हुआ ना ऐसा है, या डीएमए में यदि काउंसलिंग होता है एंड आप लोग डिप्लोमा लेना चाहते हो तो विथहेल्ड आएगा मेरिट लिस्ट में, है ना, सिलेक्शन लिस्ट में विथहेल्ड आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया। टी ट्राइब्स जो टीजीएल कैंडिडेट्स है, टी गार्डन लेबर वाला टी ट्राइब्स कुछ स्टूडेंट है ना, उन लोगों को डीएमए में डिप्लोमा के बारे में बता रहा हूँ, डीएमए में काउंसलिंग नहीं करने से भी हो जाएगा उन लोगों के लिए। टी ट्राइब्स असम का वेबसाइट में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग कर पाओगे। वो रूपनगर में है, गुवाहाटी रूपनगर में है ये शायद, हाँ यस। मैं आगे जब ये सारा नोटिफिकेशन आएगा, मैं ऑलरेडी पेड ग्रुप में ये सारा चीज़ें पीडीएफ वगैरह दिया था। यस हाँ, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी पेड ग्रुप में पीडीएफ वगैरह दिया था, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो एनीवे। तो आगे मैं अपडेट दूंगा, ऐसा नहीं कि ज्वाइन करना पड़ेगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं इसके बारे में बताऊंगा। जहाँ पे 250 डिप्लोमा का लगभग सीट है, तो वहाँ से आप लोग फायदा ले पाओगे, है ना।
तो वहाँ से भी आप लोग सीट ले पाओगे। अभी आते हैं जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आप लोगों का कौन सा रैंक तक बुलाया जाएगा एक्सपेक्टेड, है ना? एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो जनरल कैंडिडेट्स थे उनको 204 रैंक तक बुलाया गया था, सॉरी 412, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 412, इस बार लगभग 600 तक बुला सकते हैं आई थिंक, मुझे लग रहा है, क्योंकि डिप्लोमा एंड डिग्री का रैंक बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है ना, करेगा भी, क्योंकि सब लोग डिप्लोमा नहीं लेंगे एंड सब लोग डिग्री भी नहीं लेंगे, बहुत कैंडिडेट्स है कि वो लोग डिप्लोमा ही लेंगे। तो फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड आप लोग देख सकते हो, एक्सपेक्टेड में आप लोग ये लास्ट ईयर के देख लो, ऐसा ही लगभग ऐसा सेम ही रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये देखो 412 में तक बुलाया गया था जनरल का। पीडब्ल्यूडी ऑल, सबको पीडब्ल्यूडी ऑल सबको बुलाते हैं, सबको डिग्री में भी डिप्लोमा में भी सबको बुलाते हैं, डोंट वरी, बस आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे मेंशन है कि 31 मार्क्स, तो इस बार जो स्कोर का दिया है आप लोगों का जो क्वालिफाइंग स्कोर उस वो होना पड़ेगा, है ना? एनीवे 412 जनरल का, है ना? यहाँ पे ईडब्ल्यूएस देख सकते हो 663, तो ईडब्ल्यूएस के इस मुझे लग रहा है कि 1000 रैंक तक सीट मिल सकता है। एससी के लिए देखो 1411, एसटी प्लेन के लिए 1450 एंड एसटी हिल के लिए 2121, ओबीसी के लिए 904 एंड अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा ये देखो 2132, 2132, 2132 रैंक तक बुलाया गया था एंड चौर एरिया के लिए 2132, 2132। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये 2132 रैंक तक बुलाया गया, इसका मतलब क्या है कि वो 2132 रैंक जो स्टूडेंट का था उसको सीट मिला था, नहीं मिला था। काउंसलिंग में बुलाने का मतलब ये नहीं कि उनको सीट पक्का मिलेगा, सीट रहना तो पड़ेगा। यदि 2132 रैंक के आगे के सब स्टूडेंट आ जाए, और सीट तो कितना है आप लोगों को पता है, कम है सीट, है ना? वो फुल हो जाता है, तो लास्ट वाले कैंडिडेट्स को तो मिलेगा नहीं। तो ऐसा ही होता है, सीट फिलअप नहीं होता है तो कट ऑफ आ जाता है, पर बुला लेते हैं, है ना? लाइक ओबीसी का देखो, यहाँ पे एसटी प्लेन का ही देखो 1450 रैंक, क्या 1450 वाले रैंक को मिला था? नहीं मिला था, वो आगे खत्म हो गया था सीट, तो उनको घूम के वापस खाली हाथ जाना पड़ा था, नेक्स्ट राउंड में उनको सीट लेना पड़ा था। तो कट ऑफ का डिटेल्स ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो बस मैं ये कॉलिंग कट ऑफ के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाया जनरली, एंड बाकी जो जितने भी चीज़ें बताया, ये डिप्लोमा के बारे में बता दिया। अभी इधर डिग्री में जो रिजर्वेशन है, यही सिर्फ रिजर्वेशन है, यहाँ पे चौर एरिया अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, ओबीसी एमओबीसी, एंड देख सकते हो यहाँ पे एसटी हिल वगैरह एंड एससी वगैरह, एंड टी गार्डन के लिए, टी ट्राइब्स के लिए अलग से हो रहा है, आपको पता है ना? तो काउंसलिंग फॉर्म में कुछ है क्या कैटेगरी, यहाँ पे देख सकते हो ये कैटेगरी है, टीजीएल भी है, टीजीएल टी गार्डन लगेगा, उन लोग उनका काउंसलिंग या टी ट्राइब्स के लिए अलग से काउंसलिंग में होता है, उसमें थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, तो आप लोग को देख लेना, ओके? मैं आगे आप लोगों का अपडेट दे दूंगा। ये डिप्लोमा का आप लोग देख लो, डिप्लोमा का मैं ऑलरेडी सारा डिटेल्स एक्चुअली दिया था, मैं फिर भी आप लोगों को ट्राई करूंगा कि ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को फिर से अपलोड कर दूं, है ना? व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा देता हूँ तो सबको दिक्कत होता है कि एक ही चीज़ें बार बार दे रहे हो ऐसा बोलते हैं, इसीलिए मैं कम देता हूँ। यानी मैं डिग्री के बारे में बता रहा हूँ, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था वो 20 एंड 21 सितंबर को हुआ था लास्ट ईयर। इस बार इतना पीछे नहीं जाएगा, तो आगे आएगा, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक या ऐसा भी हो सकता है अगस्त का एंड तक भी हो सकता है काउंसलिंग। अभी एक्सपेक्टेड ये सारा चीज़ें मत सोचो, एक्सपेक्टेड आप लोग सितंबर फर्स्ट वीक मान के चल सकते हो, फर्स्ट वीक। डिग्री के बारे में बता रहा हूँ, डिप्लोमा भी सेम, डिप्लोमा का भी नोटिफिकेशन ये देखो कब हुआ था, 23 सितंबर को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एंड डिग्री में क्या क्या रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन है सिर्फ, ये रिजर्वेशन, एक्स्ट्रा कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा और ये सब रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस एबीसी एनसीएल एससी एसटी प्लेन एसटी हिल है, और कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे कट ऑफ किया जा सकता है, पीडब्ल्यूडी तो ऑल, पीडब्ल्यूडी ऑल होता है, जनरल का 199 रैंक तक। तो इस बार क्या करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 300 भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही सेम बुला ले, है ना? लगभग ऐसा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, तो ऐसा ही हो सकता है कि 199 रैंक तक ही बुलाए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। और ईडब्ल्यूएस के लिए 261, ओबीसी के लिए 751, एससी के लिए 942 एंड एसटी प्लेन के लिए 1054, एसटी हिल के लिए 987 रैंक, कितना 987 रैंक तक, है ना? ये हो गया कट ऑफ के बारे में, ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में बताया। एंड आगे मैं एक वीडियो लाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं एक आगे वीडियो लाऊंगा जो लास्ट वाला जो कितना रैंक पर मतलब कट ऑफ का गया था लास्ट ईयर में, लास्ट, ओके? कॉलेज वाइज भी कट ऑफ के बारे में एक वीडियो लाऊंगा। एनीवे ये हो गया डिग्री के बारे में, एंड ये हो गया डिप्लोमा के बारे में, है ना? लास्ट में जब इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, वो फीस के बारे में मैं बताता रहा हूँ। फीस एंड हॉस्टल डिग्री में क्या हो जाएगा, आप लोगों का 4 साल है, आप लोगों का क्या होगा, काउंसलिंग के टाइम की आप लोगों को ऑनलाइन 750 रुपीज़ देना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे, वो रिसीव लेके आप लोगों को जाना पड़ता है काउंसलिंग में। एंड डीएमए का जो डिप्लोमा का काउंसलिंग हुआ था उसमें
ऑफलाइन जाके 500 रुपीज़ ऐसा आप लोगों को देना पड़ेगा लगभग। एंड एस एस वेचेस के लिए आप लोगों को 750 रुपीज़ एस एस वेचेस को वेबसाइट में ही पे करके जाना पड़ता है। लास्ट ईयर ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को एस एस वेचेस का जो एडमिशन फी होता है, एस एस वेचेस के वेबसाइट में ही आप लोग 18 के देना होता है, वो ईयरली देना होता है एस एस वेचेस की वेबसाइट में। डीएमए का जो डिप्लोमा कोर्स है उनके लिए कॉलेज में आप लोगों को सिर्फ वन टाइम आप लोगों को पे करना पड़ता है एडमिशन। ओके, डिग्री के बारे में मैं फीस के बारे में आता हूँ। 4 साल में आप लोग 18 के बोल के 4 साल में आप लोग ईयरली देना पड़ेगा 18 के। सेमेस्टर फी कितना है आप लोगों का? सेमेस्टर फी नहीं है, आप लोगों को सेमेस्टर में एग्जाम फी देना पड़ेगा लगभग 3 के या 4 के मान सकते हो। 4 के ऐसा होता है पर सेमेस्टर, मतलब ईयरली 6 के मान सकते हो, है ना? 6 के तो 3 साल का कैलकुलेट कर लो। ये हो गया एग्जाम फी। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए ये वन टाइम होता है, वो लाइक क्लास 9 में या क्लास 11 में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था ना, सेम उसी तरह ही आप लोगों को 5000 रुपीज़ दे के आप लोगों को क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एंड आप लोग 4 साल रहोगे। हॉस्टल तो अवेलेबल नहीं है, अभी सुन रहे हैं क्या हॉस्टल आ सकता है, पता नहीं। 50 सीट का शायद, अभी कुछ भी ये सारा अपडेट नहीं है। मेरे एक फ्रेंड ने उसने बोला था। एनीवे देखते हैं क्या होता है, पर अभी तक हॉस्टल नहीं है। तो आप लोगों को 4 साल कितना 48 महीना, तो लगभग आप लोगों को 10 के मतलब आप लोगों को मंथली तो मान के चलना पड़ेगा। पीजी में रहो, रेंट में रहो, 10 के तो मिनिमम जाएगा भाई। गुवाहाटी में रहोगे तो बहुत ज़्यादा जाता है, चला जाता है 15 के तक चला जाता है कभी कभी, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं ना लोग, घूमते हैं। वो जो सिटी सेंटर वाले आप लोग को लूटेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज। एनीवे 4 साल का 48 है ना, 48 मंथ्स हो गया, तो लगभग 4,80,000 चलाया जाएगा आपका फीस सिर्फ एकोमोडेशन में, एकोमोडेशन फूड वगैरह में आप लोगों को चला जाएगा 48, मतलब 4.8, 4,80,000, 4,80,000 चला जाएगा बस आपका एकोमोडेशन फूड वगैरह के लिए। रेंट वगैरह जो भी है वो लगभग ये अप्रॉक्सीमेट है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप लोग घर पे रहते हो तो वो तो फीस नहीं जाएगा, है ना। ये होगा 18 के आप लोगों को पर मंथ पर ईयर देना पड़ेगा 18 के एडमिशन से लेके, मतलब पहला ईयर तो आपको एडमिशन के टाइम में आप लोग 18 के देना पड़ता है, उसके बाद और 3 साल रहेंगे, है ना। तो 18 के और 3 साल देना पड़ेगा, तो 72,000, तो लगभग आप लोगों का कितना जा रहा है, 5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो 6 लाख आपको लगेगा ऑलमोस्ट, आप लोगों का बुक से, यूनिफॉर्म से, तो है ना। एंड जो कभी कभी और भी लग जाता है अपने ऊपर। एनीवे ये फीस है डिग्री के लिए। डिप्लोमा के लिए वन टाइम आपको देना पड़ता है 10 to 12 के, लाइक जीएमसीएस में 10 के है, तो कुछ कुछ कॉलेजेस में लगभग वेरी करता है ना, तो आप लोग मान के चलो कि डिप्लोमा में 10 to 12 के है एडमिशन फी, ये वन टाइम है। उसके बाद सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए 4000 देना है। उसके बाद एग्जाम फी आप लोगों को 2 बार देना, 4000 तो 4000 ऐसा करके। एंड मंथली आप लोगों को 10 के मान के चलो, तो लगभग 2.5 लाख में आप लोगों का क्या हो रहा है, एकोमोडेशन वगैरह हो रहा है, मतलब 3 लाख के बीच, 3 लाख में आप लोगों का डिप्लोमा हो जाएगा। एंड आप लोगों का, एंड इसमें इंटर्नशिप भी आ गया है अभी डिप्लोमा में, शायद और 6 मंथ इंक्रीज भी होगा, 2 ईयर से 2.5 भी हो सकता है ना। तभी इसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता। इंटर्नशिप शायद 3 महीने या 6 महीने ऐसा हो सकता है। मुझे मेरा एक फ्रेंड है जो डिप्लोमा कर रहा है, जीएमसीएच में ही कर रहा है, उसने बोला था। एनीवे देखते हैं जो भी है, आप लोग डिप्लोमा 3 लाख अप्रॉक्स चला जाएगा खर्चा। एंड डिग्री के लिए आप लोग 6 लाख चला जाएगा अप्रॉक्स खर्चा, है ना। आप लोग बीबर से करो एंड मेडिकल कॉलेज जहाँ से भी करो। यदि आप लोग रिपेंस में करते हो तो आप लोग पूरा फीस, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इतना कम है फीस वहाँ पे। एडमिशन फी ही 3,500 4,500 करके है। ये हो गया। एंड ओके मेरे पास यहाँ पे है लो फीस एट रिपेंस। रिपेंस में क्या आ जाता है, फिजियोथेरेपी के लिए 4,500 है एडमिशन के टाइम में, मतलब फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर से आप लोगों का कितना है, ईयरली 3,500। एंड हॉस्टल फी कितना है आप लोग देखो, हॉस्टल मेंटेनेंस फी 1500 है। एंड क्वेश्चन मनी है, ये रिफंडेबल है, 1000 एक बार में देना पड़ता है। ये एनुअल फी है, ये देखो 1500। भाई बहुत कम खर्चा है। बीएससी नर्सिंग, लेबोरेटरी, बी फार्मा, रेडियो ऑप्टोमेट्री, ये देखो 4500, बहुत कम है डिफेंस में फीस। तो ये हो गया आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। एंड कुछ भी डाउट्स हो जो भी है, आप लोग मुझे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। सबका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।